हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंकुर शर्मा पर। मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस जो हम स्टार्ट कर चुके हैं उसकी 3 क्लासेस हो भी गई हैं। आज हम चौथी क्लास उसमें फिर से एक बार अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे एक अलग कॉन्सेप्ट पे। हालांकि कॉन्सेप्ट शुरुआत में जो मैंने आपको बताया था वही रहता है। एक तो बहुत आसान सा सिलेबस है बेटा, है ना, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है ही नहीं चीज़ें, लिमिटेड चीज़ें होती हैं। अर्थमेटिक में तो स्पेशली उतनी ज़्यादा होती ही नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। अच्छा, एक जो बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, सर मैसेज करते हैं सर डेली क्लासेस। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली कि इस टाइम पे मैं अभी आगरा में नहीं हूं। जब से लॉकडाउन लगा है मैं अपने घर हूं, मतलब गाँव में हूँ। अब गाँव में आपको पता है कि इंटरनेट की स्पीड उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती है। मुझसे जितना हो सकता था मैं उतना कर रहा हूँ आपके लिए। आप सोचो कि गांव में भी मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। हालांकि मैं ये चीज़ें बताना नहीं चाहता था, मैं किसी भी किस्म की पब्लिसिटी नहीं करता हूँ, लेकिन अब बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो मैंने सोचा एक बार मैं बता ही दूँ। मेन प्रॉब्लम यह है बेटा कि डेली क्लासेस हो सकती है जब लाइव हो, क्योंकि रिकॉर्ड करो फिर उसको अपलोड करो फिर उसको, है ना, एडिटिंग करवाओ, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। लाइव क्लास में टाइम नहीं लगता क्योंकि लाइव में कुछ एडिटिंग नहीं होती, सीधे क्लास चल जाती है। अब लाइव क्लास के लिए चाहिए इंटरनेट, और इंटरनेट की स्पीड उतनी बेहतर नहीं होती। आप भी बहुत सारे बच्चे गांव से बिलोंग करते होंगे, आपको पता है कि पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से। मैंने काफ़ी कोशिश कर ली, 20 Mbps से ज़्यादा स्पीड, और वो बोलते हैं 20 Mbps की, वो भी नहीं हो पा रही है। तो ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी, है ना। तो थोड़ा सा और जब तक कि लॉकडाउन पूरा नहीं खुल जाता है फिर मैं लाइव ही आया करूँगा, और लाइव तो फिर डेली आया करूँगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक बेटा मैं जितना अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा हूँ आप उस चीज़ को करते रहिए, ठीक है। और इसलिए ज़्यादा गैप ना हो, इसलिए मैं बाकी की सब्जेक्ट्स भी आपके साथ थोड़ा करवाता रहता हूँ। यानी वीक में 5 क्लासेस तो हो ही जाती है ना। चलिए बेटा, टाइम वेस्ट ना करते हुए फोकस करते हैं भाई, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बेटा जो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो हमने जो चीज़ें सीखी, तो मैंने आपको ये बताया था कि आप केवल 2 चीज़ों को, 3 चीज़ों को अपने दिमाग में सेट रखना। आज थोड़ा सा मैं MRP के बारे में भी डिस्कस कर लूँगा आपसे। जैसे देखना, 3 ही चीज़ें ही होती हैं इसमें केवल। एक शब्द क्या होता है, CP, एक शब्द प्यारे बच्चों क्या हुआ, SP, और एक शब्द क्या हुआ बेटा, MRP। एक क्या हुआ CP, एक क्या हुआ SP, और एक क्या हुआ MRP, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो वैल्यू होती है, ये पहले हम इन दोनों की बात करेंगे, सिर्फ इसको थोड़ा सा साइड में रखना। तो इस केस में लो मैं लाइन ही कर देता हूं, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। इस केस में मैंने आपको क्या समझाया था कि ये वैल्यू होती है फिक्स। यही बात की थी हमने पिछली क्लासेस में। और बेटा जो बच्चे इस क्लास को पहले देख रहे हैं तो वो पहले बाकी की क्लासेस देखेंगे ना, पहली दूसरी तीसरी, तब इसको देखेंगे, क्योंकि ज्यादा चीजें तभी समझ में आ पाएंगी, ठीक है। तो ये हमारी बात हो चुकी है कि ये फिक्स होता है, और वो भी कितना होता है, तो ये होता है 100%। कितना होता है बेटा, 100%। क्लियर। चलिए, ये फिक्स नहीं होता है, इसकी वैल्यू वेरिएबल अलग अलग होता रहता है। किस पे डिपेंड करती है वो, तो वो डिपेंड करती है प्रॉफिट या लॉस पे। प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो खर्चा हुआ है उससे ज्यादा, और लॉस कब होता है, जितना हमने खर्च किया है उससे कम मिल पाए। अब प्रॉफिट कब होगा, जब हमें इससे ज्यादा मिल पाए, और लॉस कब होगा बेटा, जब हमें इससे कम मिल पाए। तो जैसे मान लो कि आपसे बोला क्वेश्चन में कि भाई 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो उस केस में इससे 20 ज्यादा, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा फिर 120%। इसी तरीके से उसने बोला कि भाई 10% लॉस हो रहा है, तो 10% लॉस हो रहा है तो तब ये क्या आएगा, 90%। फिर उसने बोला कि भाई 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% प्रॉफिट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये कितना आ जाएगा, 125%। इतना हम कर चुके हैं, ये चीजें हम कर चुके हैं। क्लियर। थोड़ा सा मैं रिवाइज इसलिए कर देता हूं क्योंकि 2-3 दिन हो जाते हैं तो आप भूल जाते होंगे, क्योंकि और बहुत सारी चीजें भी आपके दिमाग में रहती हैं ना भाई। चलिए, ये चीज हम कर चुके हैं। उसी तरीके से इसको देखना। अब आप ऐसे ही ये होता है, आर्टिकल का MRP भी फिक्स किया जाता है। आपने देखा होगा कि किसी भी वस्तु पे MRP फिक्स हो जाता नहीं हो जाता, एक बार में हो जाता है ना, अरे हाँ या ना भाई। कोई भी आर्टिकल देखा होगा आपने, उस पर एक प्रिंट प्राइस रहता है, वो फिक्स रहता है, उससे तो ज्यादा बढ़ाया नहीं जाता। ज्यादातर केसेस में उस आर्टिकल पे तो कम से कम नहीं बढ़ाया जा सकता। दोबारा जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो फिर बढ़ सकता है रेट, लेकिन एक बार जितना फिक्स हो गया किसी आर्टिकल पे वो तो उतना ही रहेगा। तो इस तरफ से जब आप देखोगे, इस तरफ से
इन दोनों को छोड़ के मैं एक बार और लिख लेता हूं, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस दोनों तरफ से आता है भाई, है ना। तो इस तरफ से देखेंगे तब ये फिक्स रहेगा, ठीक। ये फिर से फिक्स नहीं होगा, इधर से भी ये डिपेंड करेगा किस पे, तो ये डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों किस पे, डिस्काउंट पे। अब एक नया शब्द हमने क्या क्या बोला अब यहां पे, डिस्काउंट, छूट। कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हो आप, जितने भी परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हो उतना ही कम होके यहां से ये आएगा, क्योंकि इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं होता है आपस में, ये कॉस्ट अलग होता है, एमआरपी। तो हम एक नंबर बिल्कुल अलग से लिख देते हैं सर्टेन, जैसे कि ये मार्कर समझो आप, ये मार्कर है मेरे पास, इसको मैंने बनाया 5 रुपए में, बनाया, खर्च हुए मेरे 5 रुपए। मेरे मन में आया कि भाई इस पे सीधे 12 रुपए लिख दो, तो जो मैंने 12 लिखा है उसका इस 5 से तो कोई मतलब नहीं था, कोई रिलेशन नहीं होता है। तो उस 12 की अलग वो अपनी, उस 12 से फिर हम कुछ डिस्काउंट देके बेच देते हैं, तो ये वैल्यू अलग होती है, तो अलग होती है। तो क्योंकि नंबर तो ये भी होता है, और नंबर प्यारे बच्चों कोई भी हो वो इनिशियली कितना रहता है, 100%। आपने इस पे जो एमआरपी 12 लिखा, तो वो इनिशियली जो 12 लिखा है वो एक नंबर है, और इनिशियली वो क्या रहेगा, 100% रहेगा। आप उसमें कुछ चेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसकी वैल्यू कम करके बेच सकते हो, लेकिन शुरुआत में उसको 100% ही मानना हो। अब जैसे मान लो ये भी फिक्स 100%, अब 10% डिस्काउंट देना है, 10% डिस्काउंट देना चाहते हो, तो आप इससे 10% कम करके बेच दोगे कितने में, 90 में। अगर 25% डिस्काउंट देना चाहते हो तो आप कितने में बेच दोगे, 75 में। अगर 20% डिस्काउंट देना चाहते हो तो आप कितने में बेच दोगे, 80 में। उम्मीद करता हूं भाई कि ये बहुत बेसिक सी चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर, हाँ या ना। अब इतना क्लियर रखना अपने दिमाग में, जब वो आपसे प्रॉफिट, देखो ये केस सिर्फ तब होगा जब ये शब्द, जब तक ये शब्द नहीं आया, डिस्काउंट सवाल में आए ही ना, डिस्काउंट उसने कहीं बोला ही नहीं, तब तक इसका कोई यूज नहीं है। चाहे बेशक ये दे रखा हो, इसका कोई यूज नहीं होगा। डिस्काउंट होगा तब इसका यूज होगा। और लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस शब्द बोले तो उनका कोई यूज नहीं है, प्रॉफिट लॉस का उससे कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट लॉस का किससे मतलब होता है, इनसे। तो आपको अब क्या ध्यान रखना है कि मान लो मैं क्वेश्चन अभी आपको दूंगा और उसमें मैं पूरे क्वेश्चन में सिर्फ डिस्काउंट बोलूं, तो आप समझ जाओ कि डिस्काउंट बोला है तो इसका मतलब इसका यूज होगा, कुछ इस तरीके से काम करना हो। और अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट या लॉस बोलूं, लाभ या हानि बोलूं, तब आपको समझना है कि कुछ इस तरीके से काम होना, उसका कोई यूज नहीं है। बिल्कुल सेपरेट रखना है चीजों को। उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक चीजें आपको एकदम समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं और क्वेश्चन लगवाता हूं पहला। ये मैं हटा देता हूं बेटा, ठीक है। देखो बेटा बिल्कुल लगे रहो, है ना। बहुत जल्दी ही, अब जैसे थोड़ा सा इंडिकेशन दिया है कि 9th 8 से ऊपर तक के जो बच्चे हैं, 9th से लेके 12th तक के, वो बच्चे 20 या 21 सितंबर के बाद जो है जा सकते हैं। तो आप भी सोचो कि आप भी उसी श्रेणी में हो। अगला वाला नंबर जो लगेगा, उम्मीद है मुझे जहां तक 30 सितंबर के बाद वाला जो स्लॉट होगा उसमें आ जाएगा नंबर, है ना। और उसी दौरान आपको पता है कि सारे एग्जाम्स भी होने, एसआई की वैकेंसी, जो भी बच्चे उसके लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल उसी में लगे रहो भाई। आपके पास टाइम नहीं है। मैं लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ सब तभी से ही कह रहा था कि आप पढ़ते रहो, वैकेंसी भी आएंगी और एग्जाम भी होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए भाई, बोर्ड पर पढ़ के देखो क्या कह रहा है। देखिए भाई क्या कह रहा है, हार्दिक एंड पांड्या, बहुत बढ़िया भाई, है ना। अलग अलग कर दिए इसने दो आदमी, एक हार्दिक है और एक पांड्या है। सोल्ड देयर वेट्स एट ₹5457 ईच। यानी हार्दिक ने भी अपना बैट 5,457 रुपयों में बेचा है, 5,457 रुपयों में, और पांड्या ने भी अपना बैट 5,457 रुपये में ही बेचा है। यानी दोनों का सीलिंग प्राइस कैसा है, सेम है। चलिए अभी यहां तक तो हमें पता नहीं चला, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो एमआरपी से भी रिलेट होता है और कॉस्ट से भी होता है, तो अभी तो इसको ऐसे ही रखते हैं। आगे लाइन पढ़ते हैं। अब इस ध्यान से पढ़ो, उसने क्या बोला, हार्दिक को लॉस हुआ 15% का। शब्द क्या है बेटा, लॉस। और जब शब्द लॉस आया तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यह है कि लॉस वाले केस में हमें सीपी और एसपी वाला रिलेशन बनाना होता है, और उसे बनाने में कोई कठिनाई नहीं है। हमें तो पता ही है कि सीपी तो 100% ही होता है या नहीं होता। चलिए, तो जैसे मैं हार्दिक की बात करूं,
ठीक है, जरूरी नहीं कि आप सीपी ही लिखो। मैं तो ये मान लेता हूं कि भाई हार्दिक का जो बैट है वो इतने रुपए का था, हार्दिक ने इतने रुपए में खरीदा था, एच रुपयों में खरीदा था। तो एच हो या एच स्क्वायर हो या 100 हो या आपका 5 लाख का बैट हो, मैंने आपको क्या बताया था कि कॉस्ट तो हमेशा ही फिक्स रहता है। और कितना रहता है? 100% रहता है, हाँ या ना? तो ये वैल्यू 100% होगी या नहीं होगी? और इसने जब बैट बेचा है तो इसको बेटा लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? 15% का लॉस हुआ है। तो आप बताइए, लॉस के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको समझाया था कि ये 100% है और इसको बेचेंगे 15% लॉस लेके, मतलब कितने में बेचेंगे? तो 85% में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे बेटा? इसके 85% पर। उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी, तभी मैंने स्टार्टिंग में आपको इतना समझाया था। क्लियर? चलिए, तो ये वैल्यू आगे समझ में। आगे वाली लाइन पढ़ो। उसने बोला वाइल पांड्या गेंड 2%। गेंड का मतलब होता है भाई लाभ हुआ उसको 2% का, पांड्या को। अच्छा, ये हार्दिक का काम खत्म हो गया। अब मैं मान लेता हूं कि भाई पांड्या का जो बैट है वो इतने रुपए का है। पांड्या का जो बैट है वो कितने का है? P रुपए का है, कॉस्ट है ये उसका। और अगर ये कॉस्ट है तो ये 100% होगा या नहीं होगा? तो ये 100% होगा। और इस पे क्या हो रहा है? इस पे फायदा हो रहा है। कितना हो रहा है? 2% का। तो 2% का फायदा हो रहा है, तो फायदा वाला केस है, तो इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 102%। भाई प्रॉफिट जुड़ जाता है और लॉस जो है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, पहली लाइन से ये क्लियर है कि दोनों का ही सेलिंग प्राइस कैसा है? सेम है। 5,457 रुपए जो है वो सेलिंग प्राइस कैसा है? दोनों का सेम है। तो अगर ये सेम है तो फिर आप इसको क्या करोगे? इक्वल। आपने इक्वल कर दिया। भाई आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि 17 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार, और 17 से 7 बार। पांड्या को हार्दिक के नीचे ले आओ, और ये 7 और 5, और यही आपसे पूछा है। भाई आपसे कॉस्ट का ही तो रेशियो पूछा था कि भाई हार्दिक और पांड्या के बैट्स की जो कॉस्ट है उसका रेशियो क्या होगा? तो ये रेशियो होगा। एकदम सिंपल है। लेकिन अगर कोई मेरा प्यारा बच्चा 5,700 क्या दिया है इसने? 5,457 कुछ भी दिया हो, ये दिया है, कुछ भी दिया है, अगर इस तरीके से नंबर का यूज करोगे ना भाई, तो आप समझ लो कि आप पे भाग ही नहीं दे पाओगे बहुत देर तक तुम। तो चीजों को समझना है। मैंने आपको शुरुआत में क्या समझाया था? पहली क्लासेज, इसीलिए कह रहा हूं कि पहली क्लासेज देखिए कि जब हमसे आंसर रेशियो परसेंटेज की बात होती है, परसेंटेज में पूछा जाए या रेशियो पूछा जाए, तो वहां पर नंबर का यूज नहीं करना होता, क्योंकि नंबर पे तो परसेंटेज डिपेंड करती ही नहीं है। समझ में आई बात या नहीं? हाँ या ना? चलो, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोर्ड पे, और बिल्कुल आराम से सोच सोच के किया करो चीजों को, है ना? बहुत सोच के लिखोगे उतना ही कम लिखना पड़ेगा। आपने देखा है हम कितना कम लिखते हैं। तो बात एक ही, आप पेज भर लो, उसमें गलती के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और समझ के लिखोगे तो थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। क्या कह रहा भाई? एन आर्टिकल कॉस्ट ₹5,000। देखो, इसने 5,000 कॉस्ट प्राइस बोला है। अभी हमें इसका ये नहीं कि हम जल्दी से लिख रहे हैं इसको, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई हमें इसका यूज करना भी है या नहीं करना है। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि अगर आंसर परसेंटेज में पूछा जाएगा तो इसका कोई यूज नहीं है। आगे देखते हैं भाई। इट इज मार्क्ड अप 40% बाय द शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर ने ये 40% ज्यादा अंकित कर दिया है। एमआरपी का नाम आ रहा है यहां पे। देखिए क्या कहना चाह रहा है, इस रिलेशन को लिख लो आप, क्योंकि परसेंटेज का तो यूज करना ही होगा आप। तो हमें पता है कि भाई कॉस्ट प्राइस पहले आता है। भाई एमआरपी से पहले तो कॉस्ट प्राइस ही आ जाता है। ऐसा तो नहीं है कि, ऐसा तो नहीं होता कि मतलब जो है एमआरपी पहले आए, सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस ही डिसाइड होता है। तो आपको पता है, मैंने ये बताया था कि आप इसको कितना ले सकते हो? 100 ले सकते हो। ले तो कुछ भी सकते हो, ऐसा नहीं कि 100 ही ले सकते हो। आप 500 रुपए मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि ये रहेगा तो 100%। तो क्योंकि 100 बेहतर रहेगा जब 100 ही रहना है, तो ये है ना, तो इसलिए हमने 100 मान लिया। अब इसने सवाल में क्या बोला कि इससे 40% ज्यादा एमआरपी है। तो एमआरपी मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 140। भाई 100 का 40% आसानी से, इसीलिए 100 माना भी है। अभी हम यहाँ पे 75 मान लेते तो 75 का 40% निकालने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए 100 बेटर रहता है, क्योंकि इस पर परसेंटेज वैल्यू सेम आती है। आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। अ कस्टमर वॉक्स इनटू द शॉप। भाई एक ग्राहक आया इसके पास और इस आर्टिकल को खरीदना चाहता है।
उसे लगा, ऐसे करते हैं बहुत सारे दुकानदार, आपने देखा होगा कि आप कुछ शर्ट खरीदने गए या कुछ भी खरीदने गए, तो अगर आप, एक तो शोरूम होते हैं, अभी तो उसमें नहीं जा पाते हो गए ना, अभी तो बेरोजगारी चल रही है, तो वहाँ तो रेट फिक्स होते, तो वहाँ तो ऐसा नहीं होता। लेकिन आप जहाँ पे जाते होंगे आपने वहाँ पर देखा होगा भाई कि उसने देखा कि भाई जो समझ में आ रही है ना उसी को महंगा बता देता है, जो हमें समझ में आती है। यानी कि 3-4 आर्टिकल रखे हैं, अगर हमें एक पसंद आ गया और हमने पूछा भाई ये कितने का है, तो वो उसी को महंगा बताएगा बस, है ना। तो ऐसा होता है। तो ऐसा ये सवाल है, इसने बोला कि भाई कस्टमर आया और इस आर्टिकल को खरीदना चाहता था, उसको लगा इच्छुक हुआ इसको खरीदने के लिए, लेकिन दुकानदार समझ गया कि ये जो है इसको खरीदने के लिए तैयार है एकदम से, तो उसने क्या किया कि भाई इसको बढ़ा दिया, इसने इसको 80% बढ़ा दिया, 80% बढ़ा हुआ मान बता दिया कि भाई इसका एमआरपी 80% अपने अज्यूम कर लिया उसने। यानी उसने क्या अज्यूम कर लिया, देखो ये तो पुराना वाला एमआरपी है, उसने एक नया एमआरपी सोच दिया भाई, नया वाला एमआरपी सोच दिया, नया एमआरपी। और नया एमआरपी कितना, इससे 80% ज्यादा, तो इससे 80% ज्यादा मतलब कितना हो जाएगा 180। अब इसको तो उसने कर लिया 180 को, लेकिन इसको 180 करने के बाद उसने ग्राहक को भी खुश करने के लिए क्या कह दिया है, तो ग्राहक को खुश करने के लिए उसने कह दिया कि भाई एक आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, और वो भी कितने % का दिया जाएगा, 20% का। आपको मैंने समझाया था डिस्काउंट कहां से दिया जाता है प्यारे बच्चों, एमआरपी से दिया जाता है। और एमआरपी ये है हमारे पास, नई वाली तो अब ये बन गई है, इसी पे से तो डिस्काउंट। देखो अगर ये कुछ भी ऐसा नहीं करता, अगर ये कुछ भी ऐसा नहीं करता और इसी पे ही बेच देता, तो इसका जो फायदा होता वो प्रॉफिट हमें साफ दिखाई दे रहा है कि भाई इसका जो प्रॉफिट होता वो कितने का होता, 40 का। अगर इतने में बेच देता तो भाई डिस्काउंट कुछ नहीं देता तो। लेकिन अब इसने एक नई कहानी बना दी है। नई कहानी क्या है कि इसने एमआरपी कर दिया इतना, अब इस पे 20% डिस्काउंट दे दे, तो इसका 20% आसानी से निकाल सकते हो आप। इसका 20% कितना, 36 रुपए का डिस्काउंट प्यारे बच्चों। यानी 180 जो एमआरपी इसने बनाया है, उस 180 में से 36 रुपए क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। तो अब 180 में से 36 कम कर दो, आप 180 में से 36 कम कर दोगे तो इसको फिर बेचोगे कितने में, तो भाई इसका जो सेलिंग प्राइस बनेगा उस हिसाब से वो बनेगा 144। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि यार पहले तो बेच रहा था 140 में, अब बेच रहा है 144 में, तो इसने तो फायदा ही कर लिया अपना। भाई दुकानदार ने फायदा किया अपना या घाटा किया है, तो अंधा भी बता देगा फायदा किया, बता देगा अंधा नहीं, तो अंधा भी बता देगा फायदा किया। अब कितना किया, आप तो अंधे नहीं हो, जल्दी से बताओ कितना फायदा किया है। बिल्कुल ठीक, इस सब के अकॉर्डिंग इसने अपना फायदा किया है 4 का। 140 की जगह 144 कर दिया, मतलब इसका 4 रुपए का फायदा। बस भाई इसी की वैल्यू पूछी है कि इसने ये जो किया है इससे इसको फायदा हुआ है तो कितने रुपए का हुआ है, और अगर घाटा हुआ है तो कितने रुपए का हुआ है। भाई इसका मान दे रखा था, आपको पता होगा शुरुआत वाली लाइन में ही, कितना, 5000। इस 100 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 5000। और 100 की वैल्यू 5000 है, मतलब 50 गुना है। तो ये फायदा भी इसका 50 गुना, और आंसर प्यारे बच्चों 200 रुपए का इसने क्या कर लिया है, फायदा कर लिया अपना। इसको नुकसान नहीं हुआ, ये बढ़िया तरीके से इसने एसएससी की तैयारी करी हुई है। इस दुकानदार ने, इसने तुरंत देखा, कैलकुलेशन लगा दी कि एमआरपी को और बढ़ा दो साल, और उसको जो है बढ़ाने के बाद 20% का क्या कर दो, डिस्काउंट दे दो। क्लियर। चलिए बेटा इसको मैं हटा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूं। थोड़ा सा लैंग्वेज को बढ़ा के बोल देता है जिससे कि बच्चा इरिटेट हो जाए भाई, है ना। लेकिन आपको इरिटेट नहीं होना भाई, इसी चीज की तो प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल दिमाग को ठंडा रखते हुए बस पढ़ते रहो। जब आप अच्छी मेहनत करोगे ना बेटा, तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, मेहनत कभी भी किसी की बेकार नहीं गई भाई। वो देर हो सकती है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन आप ये कहोगे साहब मेहनत की हो किसी ने बहुत साल और उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो ना। इसलिए मेहनत करते रहो और विश्वास रखो अपने ऊपर, ये बहुत जरूरी है। अपने ऊपर विश्वास जरूर होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आपका रिजल्ट जरूर बेहतर आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन लगवाता हूं मैं। ये देखिए भाई, बोर्ड पे है, क्या कह रहा है भाई, देखो क्वेश्चन ये कह रहा भाई, अ फर्म ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, यानी कपड़े बनाने की भाई कोई कंपनी है, दोनों तरह के शर्ट्स बनाती है। आदमियों की भी शर्ट बनाती है और औरतों की भी शर्ट बनाती है। चलो बढ़िया है। इट्स एवरेज प्रॉफिट इज 5% ऑफ द सेल्स, यानी जो भी सेल हुई
उसका 5% इसका क्या है, प्रॉफिट। जो भी सेल है उस सेल पे इसको 5% क्या मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी अगर इसने मान लो कि 1000 रुपए की शर्ट बेच दी सारी मिला के, तो 1000 रुपए की शर्ट बेची है अगर, तो उसका 5% यानी 50 रुपए का इसका क्या है, प्रॉफिट है। चलिए फिर इसने क्या बोला, इट्स प्रॉफिट इन मेंस शर्ट्स एवरेज 9%। यानी इसका जो आदमियों वाली जो शर्ट इसने बनाई थी इस कंपनी ने, तो जो आदमियों वाली शर्ट है प्यारे बच्चों, उन आदमियों वाली शर्ट पर इसको 9% फायदा मिल रहा है। ठीक है, चलिए भाई, तो आपको क्या करना है, फिर इसने एक कंडीशन और बोल दी लास्ट में कि सेल्स, अच्छा ऑफ द सेल्स वुमेन शर्ट्स कंप्राइजेस 60% ऑफ द आउटपुट। अब समझना, यहीं से स्टार्टिंग करनी है आपको। भाई दो तरह की शर्ट है, मैं क्या करता हूं, मैंने पहले तो टोटल सेल इसकी मान ली भाई, टोटल सेल मान ली 100 रुपए की। 100 की ही मानेंगे, वैसे आप 1000 की भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इनिशियली 100 ही रखा करो भाई, क्योंकि 100 पे परसेंटेज वैल्यू इजीली आती रहती है। ठीक है, अब इस टोटल सेल में से ये जो 100 रुपए की तो सबकी शर्ट मिला के बिकी है, आदमियों की भी और औरतों की भी। अब इसमें दो हिस्से होंगे कि भाई आदमी की कितने की बिक्री है और औरतों की कितने की बिक्री है। तो उसने ये तो बताया आपको कि भाई औरतों की जो शर्ट है वो 60%, यानी 100 में से 60 रुपए की शर्ट किसकी है, औरतों की। तो अगर 100 में से 60 रुपए की शर्ट औरतों की है तो बचे कितने, 40 रुपए की शर्ट किसकी होगी प्यारे बच्चों, आदमियों की होगी। 40 रुपए की शर्ट किसकी होगी बेटा, आदमियों की होगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, अब इजीली आप कर सकते थे भाई, ये कोई कठिन सवाल नहीं था। अब उसने क्या बोला था, टोटल सेल पे तो इसको 5% फायदा। भाई इसका जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट जो है वो 5 रुपये आएगा। 100 का 5% तो 5 ही होगा या नहीं होगा? अब ये 5 रुपए कैसे इकट्ठा हुआ होगा भाई प्रॉफिट, तो कुछ प्रॉफिट यहां से हुआ है और कुछ प्रॉफिट यहां से हुआ है। यहां से कितना हुआ है ये उसने बताया है। उसने बताया कि भाई आदमियों की जो शर्ट है उस पे इसको कितना प्रॉफिट होता है, 9%। तो इसका 9% निकाल दो भाई, 9 चौक 36, 36 हो जाएगा 36, उसमें पॉइंट लग जाएगा भाई 3.6 रुपए। 3.6 रुपए का प्रॉफिट इसको हुआ है। कहां से, यहां से, आदमियों वाली शर्ट से। और टोटल प्रॉफिट इसका 5 ही रुपए है। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब हो गया बेटा कि इसका यहां पर जो फायदा है वो यहां पर फायदा कितना है, ये वाला फायदा कितना है, ये वाला फायदा होना चाहिए 1.4। अब 1.4 रुपए और 3.6 तभी तो मिलके 5 रुपए का फायदा होगा। अब ध्यान देना बेटा, ये थोड़ा सा आपको लास्ट में कंफ्यूज कर रहा है। अगर ये पूछता कि भाई औरतों की शर्ट पे कितने % फायदा होता है, तब तो आप सीधे आप जानते हो 1.4/60 गुणा 100 कर देते नहीं कर देते? हाँ या ना बेटा? लेकिन ये नहीं पूछ रहा, आप ध्यान से पढ़ो लाइन। ये कह रहा है द एवरेज प्रॉफिट पर सेल रुपी, यानी 1 रुपए की अगर बिक्री हो। ये थोड़ा सा नई चीजें आ रही हैं भाई, है ना, और ये आपको वहां पे गलती हो जाएगी। आप बेटर है कि जितनी भी नई चीजें हैं ना उनको सीख के चलो, साथ के साथ अपडेट होते रहो। परसेंट नहीं पूछ रहा है इस बार, वो कह रहा है द एवरेज प्रॉफिट पर सेल रुपी इन वुमेन शर्ट्स इज, यानी औरतों की जो शर्ट हैं उस पे प्रति रुपए कितना लाभ हो रहा है। यानी 1 रुपए की अगर शर्ट बेचे तो कितना लाभ होगा। तो आप इसको थोड़ा सा यूनिटरी मेथड से ऐसे कर सकते हो कि भाई 60 रुपए की सेल है तो 1.4 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर 1 ही रुपए की बिक्री होगी, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, वो पूछना चाह रहा है आपसे, तो फायदा कितना होगा, तो 1.4/60। अब देखो ये 0 है, ये 0 पॉइंट इधर कर देगी, कर देगी नहीं कर देगी? चलिए, तो 0 हटाया फिर हमने, फिर ये क्या बचेगा, फिर ये हमारे पास बचेगा 0.14/6, बचेगा नहीं बचेगा? अब इसमें आप डिवाइड कर सकते हो इसको। अब डिवाइड करोगे, देखो सारा डिवाइड नहीं करना होता। आपने देखा भाई शुरुआत में 0.00 तो सब पे आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आप एक बार भाग करके देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। 4 बार तो जाएगा ही नहीं, इसमें नहीं जाएगा ना भाई। इसका आपने जब डिवाइड किया तो 0, अब इसके बाद 2 ही बार तो गया, अब एक बार और भाग दे के देख लेना। 2 बार दिया तो इसमें कितना बचा, 2, फिर 0 बढ़ के कितना 20 हो जाएगा। अब 20 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो आप देखो 1 है 2 6 और एक ऑप्शन 2 3, यानी कौन सा ऑप्शन, डी वाला जो है ऑप्शन वो इसका करेक्ट हो जाएगा।
यानी इस तरीके से भी पूछ लेता भाई, पूछ सकता है। अगर आपने कहा साहब हम अभी तक तो नहीं पूछा ऐसे, तो बेटा जो काम नहीं हुए हैं पहले आगे नहीं होंगे क्या? होंगे। पहले तो कभी कोरोना की बीमारी भी नहीं हुई थी आज तक, लेकिन हो गई ना। तो आपको समझते चलना है भाई, बिल्कुल अपडेट रहना है। अपडेट रहोगे गलतियां नहीं होंगी और सक्सेस जल्दी मिलेगी। क्लियर? पुरानी ढर्रे पे मत बने रहो, पुराने सवाल करते रहोगे, चेंज करते रहो चीज़ों को। क्लियर है बेटा? उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। क्वेश्चन कठिन बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूं। देखिए भाई, अगला सवाल सही सवाल है। आप थोड़ा सा कोशिश किया करो भाई जल्दी से ना, और वो जो लाइव चैट में कमेंट्स है उसमें आंसर करके बताया करो। मैं सारे देखता हूं आपके आंसर्स, है ना। आप बेटा बिल्कुल क्लास की तरह फील करोगे तो ज़्यादा बेहतर से रहेगा, सीखोगे। और देखो मैंने आप खैर कहना भी बंद कर दिया है, आप शेयर भी नहीं करते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो चैनल को। बेटा आपके लिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूं। आप सोच नहीं सकते हो कि मैंने कितनी कठिन परिस्थितियों में ये सेटअप सब चीज़ें बनाई। कठिन परिस्थिति ऐसा नहीं कि मैं कोई मतलब कि ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा नहीं पॉसिबल है। मैं गांव के उस हिसाब से बता रहा हूँ कि गांव में ये सब चीज़ें अरेंज करना काफ़ी कठिन था लॉकडाउन के टाइम से, समझ रहे हो। तो बहुत टाइम लगता है, इतनी बेहतर नेट की स्पीड नहीं आती, तो मुझे और दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है इसको अपलोड करने के लिए, इसको एडिट करने के लिए। तो बहुत मेहनत होती है, इसीलिए बीच में गैप भी हो जाता है, लगातार क्लासेस नहीं आ पा रही हैं। हालांकि कारण इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है कि या तो नेट की स्पीड, अब नेट की स्पीड तो रातों रात बढ़नी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो बस वही प्रॉब्लम है। देखिए क्या कह रहा है भाई सवाल, ये कह रहा है ए कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज बी। ए अरे बी, उसने बोला ए कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज बी, यानी बी की कॉस्ट अगर 100 है तो इसकी कितनी होगी? 200 होगी। सिंपल, इसमें समस्या है ही नहीं बिल्कुल भी। चलिए फिर क्या कह रहा है, ए इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। ए को 10% लॉस पे बेचो भाई, तो इसका 10% पे आ रहे बच्चों 20 कम करके बेचोगे, लॉस मतलब कम करके ही बेचना होगा, तो कितने में बेचना पड़ेगा? 180 में। चलिए बहुत बढ़िया भाई। बी इज सोल्ड एट 7/5 ऑफ इट्स प्राइस, यानी इसको बेच दो 7/5 गुने पे, तो 7 5 से 20 बार घटा, यानी 140 में बेचेंगे भाई। 100 का 7/5 गुना 140 हो जाएगा, तो 140 में बेच दिया। फिर क्या कह रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज ₹1200 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ बी, यानी आप देख लो भाई यहाँ क्या अंतर आ रहा है। ए का सेलिंग प्राइस ये है, बी का सेलिंग प्राइस ये है, क्या डिफरेंस है? तो आप बोलोगे 40 का डिफरेंस है। लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा ये जो 40 है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसकी जो वैल्यू है वो है 1200, 1200। कितनी है बेटा? 1200। तो अगर 40 का मान 1200 है तो ये हो गया बेटा आपका कितना? 30 गुना। 30 गुना हो गया। आपसे जो भी पूछा वो भी 30 गुना होगा। आपसे पूछा है ए का कॉस्ट, यानी इस 200 का मान पूछा है, तो इसको भी 30 गुना कर दो और उत्तर प्यारे बच्चों बिल्कुल आसानी से कितना आया? 6000। बहुत आसान सवाल, बिल्कुल आराम से हो गया होगा। ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। अब आते हैं तो आपको थोड़ा सा मैंने एक आध बीच में इजी सवाल में आपको करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई, इसको हटा देते हैं। अगला सवाल नेक्स्ट लगाओ भाई। पढ़िए भाई क्या कह रहा है सवाल, बताओ। थोड़ी सी लैंग्वेज है इसकी, देखिए। देखो भाई 2 डेनिम्स बताएं इसने, एक लेवीज और मुफ्ती। चलिए भाई
हैविंग सेम मार्क प्राइस हैव बीन सोल्ड एट 15% एंड 12% डिस्काउंट रेस्पेक्टिवली। दोनों का ही एमआरपी कैसा है? सेम है। किसका? लिवाइस और मुफ्ती। मार्क प्राइस दोनों का कैसा था? सेम था। चलिए, तो मैं मान लेता हूं कि इसका एमआरपी भी 100, तो इसका भी एमआरपी कितना है? 100। ये एमआरपी है, इसको आप ध्यान रखोगे। ये क्या है बेटा? एमआरपी। दोनों का ही एमआरपी कैसा है? सेम है। अब इनको बेचा गया है किस तरीके से? डिस्काउंट पे। एक को 15% पे और एक को 12% पे। तो 15% इस पे है, तो इस पे 15%, इस पे 15% डिस्काउंट करके बेचोगे बेटा तो 85 में, और इस पे 12% डिस्काउंट दोगे तो इसको कितने में बेचोगे? 88 में। तो ये क्या आ गया? अब सेलिंग प्राइस आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, तो सीख ही चुके हैं हम इतना। तो फिर क्या बोला बेटा इसने? आगे पढ़ते हैं सवाल। कॉस्ट प्राइस ऑफ मुफ्ती वॉज ₹160 लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ लिवाइस। यानी इसकी जो कॉस्ट है वो 160 रुपए कम है। इस लाइन को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं क्योंकि ये कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रही अभी, है ना। तो इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं। ध्यान रखना कि दोनों के कॉस्ट में डिफरेंस कितना है? 160 रुपए का। यानी ये जो है 160 रुपए सस्ती है। क्लियर है क्या? हाँ या ना? चलिए आगे वाली लाइन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन लिवाइस एंड मुफ्ती वॉज, अच्छा दोनों पे प्रॉफिट भी दे रखा है, 6.25 एंड 20% रेस्पेक्टिवली। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास सेलिंग प्राइस है, अगर आपके पास सेलिंग प्राइस है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, और आपको प्रॉफिट भी पता है, तो आप वहां से कॉस्ट पता कर सकते हो। बेहद आसानी से पता चल सकता है, कोई समस्या नहीं है। आप चाहो तो इनकी फ्रैक्शंस यूज कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे समझना, पहले मैं लिवाइस की ही बात करता हूं। तो अगर मैं इसकी लिवाइस की बात करूं और मैं यहां लिख लूं सीपी और एसपी, तो इसमें उसने बोला भाई लिवाइस पे जो प्रॉफिट है, लिवाइस पे प्रॉफिट है 6.25%। 6.25% की क्या फ्रैक्शन बनेगी? 6 से 1/4 की क्या बनती है बताओ? अगर आपको नहीं भी पता है 6 से 1/4 की क्या बनती है, तो आप इसको लिख लो 25/400। तो फिर आपको पता चल जाएगा 1/16। तो 1/16 तो इसका मतलब 16 कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस कितना? 17। 6.25% प्रॉफिट के, क्योंकि 6.25% की फ्रैक्शन कितनी बनती है? 1/16। तो उसी तरीके से अगर मैं इसकी मुफ्ती की भी लिखूं, कॉस्ट और एसपी, तो बेटा मुफ्ती का भी अगर आप देखोगे तो इस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20% प्रॉफिट हो रहा है। और 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? 1/5, यानी 5 से कितने पे? 6 पे। भाई 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5 होती है। अरे हाँ या ना? देखो मेरे बेटा, आपको जैसा सेलिंग प्राइस इधर है उसी हिसाब से करना होगा। देखो यहां सेलिंग प्राइस इसका 85 है या नहीं? तो अगर इसका सेलिंग प्राइस 85 है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है? 17 है, तो सेम करने के लिए आपको यहाँ पे 5 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये 85 हुआ। अरे हाँ या ना? अब ये 85 हो गया, तो इसमें 5 से किया है, तो इसमें भी आपको किससे करना पड़ेगा? 5 से। किससे करना पड़ेगा बेटा? 5 से। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि जो लिवाइस वाली शर्ट है, इसका जो है कॉस्ट कितना है? 80 रुपए। कितना है बेटा? 80 रुपए। अच्छा, अब इसका भी सेलिंग प्राइस देखो भाई, इसका कितना है? 88 हो रहा है यहां, और यहां कितना है? 6 है। तो इसको भी सेम करना पड़ेगा। अब जब आप इसको सेम करोगे तो उसी रेशियो में फिर ये भी चेंज होंगे सारे भाई। तो एक बार क्या करते हैं, हम पहले इसको सेम करते हैं, ठीक? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही ये चेंज हुआ तो ये भी चेंज होगा, और ये चेंज हुआ तो ये भी चेंज होगा, और ये चेंज हुआ तो ये भी चेंज हुआ। तो इधर से जाते हैं ना कि इधर से। तो भाई ये 88 है और ये 6 है। आपको पता है कि भाई यहां 2 तो है ही, 2 इसमें भी है, यानी इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा 44 से, और इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। अब जब आपने इसको किया तो ये बराबर हो गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप 88 को क्या लिख सकते हो? 44 × 2, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। तो वही हो जाएगा सेम का सेम। तो यहां जब 3 से हुआ तो इधर भी 3 से होगा, और इसमें जब 3 से हुआ तो इसमें भी 3 से होगा, और जब इसमें 3 से हुआ तो इसमें भी 3 से होगा। भाई इसी तरीके से रिलेशन बनाना होगा। यानी जो हमने एमआरपी 100 माना था, वो 100 ना मान के हमें कितना मानना पड़ेगा? 300। इसको 300 माना, अब 300 माना तो इसमें से हमें 12% डिस्काउंट दिया, तो ये आ गया हमारा 12 36 कम हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा। और ऐसे ही इसको 300 माना तो यहां से 15% कम हो जाएगा।
अब ये जो वैल्यू है यही वैल्यू आपको यहां करनी है। देखो ये कोई गुणा फाइनल नहीं करना, आप घबराना मत कि सब इतने बड़े बड़े हम गुणा कैसे कर पाएंगे, हम लिख ही तो रहे वहां पे बस इंटू 3 इंटू 5 इंटू कर थोड़ी रहे, वैल्यू थोड़ी निकालनी है, तो इसीलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो यहां 85 था तो यहां 5 से गुणा हुआ था, अब ये 85 करने के लिए 5 से करना पड़ेगा पहले तो, और फिर 3 का और है तो 3 का और करना पड़ेगा, तो इसमें 15 का हो गया तो 15 का ही इसमें करेंगे। देखो मेरी बात समझना, पहले तो घबराना इसलिए नहीं है कि एक भी वैल्यू आपको निकाल के नहीं लिखनी है, बस बराबर करना था चीजों को। अब ये हो गया तो अब आप आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि यहां पे 44 यहां पे, यानी इसका कॉस्ट आया कितना 44 गुणा 5, और 44 गुणा 5 होता है कितना 220। इसका कॉस्ट कितना आएगा, इसका आएगा 240। अब ये 240 है और ये 220 है, 240 और 220 में कितना अंतर है 20 का डिफरेंस है, और इसी की वैल्यू प्यारे बच्चों क्वेश्चन में दी गई है। कितनी दी गई है आपको 160 दी गई है, तो इसकी वैल्यू 160 मतलब 8 गुना, क्या पूछा आपसे, क्या पूछा है आपसे, पूछा मार्क प्राइस ऑफ ईच, यानी प्रत्येक का एमआरपी बताइए। ये 8 गुना हो गया है तो इस एमआरपी को भी 8 गुना करो, 300 को 8 गुना करोगे तो उत्तर आएगा कितना 2400। बेटा एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करना, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। क्यों नहीं है घबराने की जरूरत, मैं पहले भी बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये आपको लिखना गुणा कर करके थोड़ी बस सेम करना है, और सेम करने में टाइम तो नहीं लगता। भाई आपने देखा कि यार पहले इधर से मैं करूंगा तो फिर ये गड़बड़ हो रहा है, तो आप इधर से करो। आपने पहले इसको बराबर किया, अब इसको बराबर करने के लिए यहाँ 44 से किया तो यहाँ 3 से किया, अब इसमें 44 से हुआ तो इसमें भी 44 से होगा, इसकी कहानी बराबर। यहाँ 3 से हुआ है तो इधर भी 3 से होगा, और जब इसमें 3 से हुआ है क्योंकि उसने बोला था एमआरपी दोनों का कैसा है समान है, तो इसमें भी होगा। बेटा यूपीएसआई और इंस्पेक्टर बनने के अगर ख्वाब आते हैं तो थोड़ा सा तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। भाई इतनी आसानी से कैसे बन जाओगे आप बताइए, समझ रहे हो ना। तो भाई उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर नहीं कोई बच्चा समझ पाया, मेरा भोला प्यारा सा बच्चा, तो वो दोबारा देख सकता है, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं। क्लियर। मैं आगे बढ़ता हूं और अगला सवाल कराता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। जो बच्चे नहीं एक बार में समझ पाते दोबारा देख लिया करो, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है भाई। कोई कुछ, अब इससे पिछले वाला सवाल था तो वो बहुत आसान था, उसको मैंने आसानी से कर दिया था, है ना भाई। तो सब तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक ही जैसे तो नहीं आ सकते। अगर वैसे ही सारा पेपर बन जाए पिछले क्वेश्चन जैसा ही, तो बताओ तुम में से कौन ऐसा होगा जिसकी नौकरी नहीं लगी, फिर तो सबकी लग जाएगी, है ना भाई। तो इसीलिए आपको समझना है कि सब तरह की चीजें सीखनी होती हैं। चलिए भाई, सेम आर्टिकल फॉर ₹4800। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप इसको पढ़ के देखिए, आसानी से आना चाहिए। 4800 रुपये में खरीदा गया है भाई सेम आर्टिकल, दो लोग। राजेश मार्क द आर्टिकल 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, राजेश की बात करते हैं पहले। राजेश, तो जो राजेश है राजेश, इसने अपनी कॉस्ट अगर इसकी 100 लेता हूं मैं, तो इसने एमआरपी जो है वो प्यारे बच्चों कितनी बना दी है 160, 60% अबव। चलिए, एंड सोल्ड इट आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25% एंड X%। दो क्रमागत बट्टे, एक 25% का यानी पहले 25% की छूट देगा, फिर X% की और देगा। तो 25 की तो दे ही सकते हो भाई, जितना हो सकता है उतना तो करते ही जाया करो। तो मैंने पहले इसको 25% का डिस्काउंट दिया भाई। 25% होता है 1/4, 1/4 इसका आएगा 40, और 40 की छूट दूंगा तो यहां आ जाएगा 120। अब इस पे X% की छूट और देंगे, और अभी हमें पता नहीं है X% कितना है, तो यहां क्या नंबर आएगा उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ते हैं। आगे पढ़ते हैं। रमेश जो था, ये था राजेश। अब जो रमेश है, रमेश क्या करता है, वो केवल 30% एमआरपी को बढ़ा के लिखता है। तो रमेश ले लेते हैं भाई, यहां पे ये एक रमेश ले लिया हमने भाई। इसने एमआरपी के साथ क्या रिलेशन बनाया है, इसने बनाया है 100 और 30% ज्यादा, यानी कितना 130। फिर क्या बोला है, सोल्ड इट आफ्टर सिंगल डिस्काउंट ऑफ X%।
यानी ये वाला डिस्काउंट है ना x% का, यही डिस्काउंट ही देता है। लेकिन अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि x% पे कितना आएगा, तो ये वाला नंबर भी नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ो, कुछ ना कुछ तो जरूर दे रखा होगा, आप करते जाया करो, बस लिंक आपको बाद में भी मिल जाएगी जोड़ने की। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिफरेंस इन देयर सेलिंग प्राइस इज ₹384। यदि इनके जो सेलिंग प्राइस हैं, यानी ये जो नंबर हैं, इनका अंतर प्यारे बच्चों दिया है कितना अंतर दिया है बताइए मुझे, 384। ये भी थोड़ा सा अच्छा सवाल है। जो मेरा भोला सा बच्चा होगा वो तो तुरंत फंस जाएगा कि साहब अब कैसे x y z कुछ मानना पड़े। कुछ नहीं बेटा, आप बताइए मुझे एक बात बताइए कि ये वैल्यू 120 है, यहां देखिए, यहां इसमें x% की कमी है, और ये वैल्यू 130 है। x को थोड़ी देर के लिए 5% या 10% मान लो, सोचो, तो यहां से मैं 10% कम करूंगा तो 12 कम होगा, और यहां से 10% कम करूंगा तो 13 कम होगा या नहीं होगा। तो हमें ये तो पता चल रहा है ना कि भाई ये जो कमी हो रही है, वो कमी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इस पे डिपेंड कर रही है। और इनमें अंतर क्या है, तो इनमें अंतर आपको दिख रहा है, इनमें अंतर केवल कितना है, 10 रुपए का है। केवल कितना डिफरेंस है, 10 रुपए का है। अगर 10 ही रुपए का है तो वो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, 384 को। यानी जैसे मैं क्या कह रहा हूं आप समझना कि अगर 10% हो, सोचो, तो यहां से 12 कम हो जाएगा, यहां 108 आ जाएगा, और अगर ये 10% यहां से करोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, फिर 107 आ जाएगा। भाई 13 कम होगा या नहीं होगा, सॉरी 117 आ जाएगा। तो डिफरेंस क्या आया, 9 का आया नहीं आया, तो उसकी वैल्यू कितनी, 384। अगर 10% हो तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि हम इस जगह से दोनों चीजों को, प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि अगर सोचो कि ये डिस्काउंट ना हो, ये वाला डिस्काउंट नहीं होता, तो इस राजेश को कितना फायदा होता बताओ। 100 की वस्तु 120 में 20 रुपए का फायदा होता, अरे हाँ या ना। और इस रमेश को कितना फायदा होता, तो 30 रुपए का फायदा होता। देखो अगर x का यूज करोगे ना तो ये थोड़ा इक्वेशन बन जाएगा। अगर इसका बेसिक तरीका है तो वो तो ये है कि भाई आप 120 का x% निकालोगे, 6x/5 आएगा। इसका निकालोगे x% तो ये 13x/10 आएगा। इसका प्रॉफिट बोलोगे, फिर आप क्या बताओ, इसमें से इसको घटा के 30 - 13/x, और उसमें से इसको घटाओगे 20 - 6x/5। आप सोचो कि ये बहुत कठिन हो जाएगी चीज, उसके बराबर 384 लिखोगे, वहां से x का मान निकल के आएगा। ये कठिन हो जाएगी कैलकुलेशन। आप स्मार्ट वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि यार परसेंटेज तो रेशियो से ही आ जाती है, तो कैसे आएगी आप देखना। मैं क्या सोच के चलता हूं, अभी देखो मैं देखता हूं कि भाई ये वाला डिस्काउंट है ही नहीं, ये नहीं है अगर, तो इस व्यक्ति को कितना फायदा होता, तो आप बोलोगे 20 रुपए का, और इसका कितना फायदा होता, तो आप बोलोगे 30 रुपए का। रे हाँ या ना, होता या नहीं होता। तो आप इसमें ये ध्यान दीजिए, ठीक है भाई, 20 रुपए और 30 रुपए। तो आप मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों कि इसका 100 का मान है कितना, 4800 है या नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है भाई इसका मान 4800 है, यानी 48 गुना, तो ये प्रॉफिट भी 48 गुना हो जाना चाहिए था, नहीं हो जाना चाहिए था। ऐसे ही इसका भी प्रॉफिट 48 गुना हो जाना चाहिए था। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे कि भाई इसका देखोगे राजेश का, अब मैं यहां लिख देता हूं, राजेश का प्रॉफिट 48 गुणा 20 यानी कि 960 रुपए होता अगर ये x% ना हो तो। और रमेश का प्रॉफिट, रमेश का जो प्रॉफिट है वो कितना होता बेटा, 30 गुणा 48 यानी कि 1440 रुपए होता। अब समझना, देखो कैसे मजा आएगा यहां पे। यार ये डिफरेंस देखता हूं मैं, ये कितना होता अगर ये x% ना हो, तब कितना डिफरेंस आता। तो आप कहोगे साहब कि यहां पे हमें साफ दिख रहा है कि केवल 480 का अंतर आता। अगर x% वाला जो डिस्काउंट है वो ना हो तो डिफरेंस 480 होगा प्यारे बच्चों, लेकिन डिफरेंस 480 नहीं है, डिफरेंस है 384। तो इसकी मैं तुलना करूं, देखो 480 से ये 384 किसने किया, आप मुझे बताओ कि 480 डिफरेंस था, ये 384 किया किसने, तो ये किया है इस x ने, भाई इसी ने ही तो किया है, और किसने किया आप बताइए मुझे, अरे हाँ या ना।
तो आप देख लो भाई, इसका बस रेशियो बना लो, रेशियो बना लो कि भाई ये कमी किस तरीके से हो रही है। तो कमी अगर आप देखो तो ये 48 से कटा 10 बार और ये कटा 8 बार, साफ दिखाई दे रहा है हमें 5 4। कितना डिस्काउंट? 1 कहां से? 5 से इंटू 100 कितना हुआ ये? 20%। यानी x का मान 100% 20% ही होगा, 20 ही होगा। आप चाहो तो इसको सेटिस्फाई करके देख सकते हो अब, लेकिन पहले करते तो बहुत दिक्कत थी। एक बार फिर से बताता हूं, ये कह देखो ये चीजें नहीं है, ये किताब में कभी नहीं लिखी जा सकती भाई, और ना कभी टीचर्स बता सकते हैं, सब नहीं बता सकते हैं। ये वही बता सकता है जिसने खुद कंपटीशन दिया है, जिसकी अप्रोच कॉम्पिटिटिव है। भाई जिसने कंपटीशन निकाला होगा वही तो आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच दे सकता है। ये थोड़ी कि कोई भी, भाई उनकी खुद नौकरी नहीं लग पाई कभी जीवन में, पढ़ते पढ़ते 10-15 साल हो गई, कभी एक एग्जाम नहीं निकाल पाए, उनसे पढ़ते हो नालायक हो, तो वो कहां से कुछ कर सकते हैं? वो तो दे देते हैं बस किताबों में लिखा लिखा है। ध्यान दो भाई, ये किसी किताब की उपज नहीं होती, ये दिमाग से सोचनी होती चीजें। देखो आपको मैं एक बार तो पहले सेटिस्फाई करके दिखाता हूं। आप x की जगह 20 रख के देखिए। अब यहां 20 रखोगे तो 130 का 20% 26 कम करोगे तो यहां 104 आ जाएगा, और उस केस में इसका प्रॉफिट कितना होगा? 4 रुपए का होगा, हाँ या ना? चलिए यहां रख के देखिए 20%, तो इसकी जगह 20% रखोगे तो इसका 20% 24, तो यहां क्या आ गया? 96। अब इस तरह से देखोगे तो ये देखो, ये कितने में बेच रहा है? 104 में। ये कितने में बेच रहा है? 96 में। हालांकि इसको लॉस हो रहा है अब, तो अब इसको लॉस हो रहा है, उससे में कोई मतलब नहीं है। 96 और 104, 96 और 104 का अंतर कितना होगा? 8। 100 की वैल्यू 48 गुना है, तो 8 की वैल्यू भी 48 गुना करोगे तो कितनी आ जाएगी? 384। आप 384 कब ला पाओ? आप 48 से लेके करो, आ जाएगा। तो चीजें कहां समझनी थी? यहां पे आपको यहीं पे से देखना था कि भाई ये जो 20 है, तो यहां से हमने देखा कि भाई अब तक यहां तक की कहानी तो है, इसको प्रॉफिट करवा रही है 20 का, करवा रही नहीं करवा रही? चलिए, और इसका प्रॉफिट है 30 का, वो प्रॉफिट बनता है, इसका बनता है 960, इसका बनता है 1440, और उसका अंतर कितना आता है? 480। लेकिन हमने देखा भाई प्रॉफिट 480 तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आगे और डिस्काउंट कर दिया था, सेलिंग प्राइस और कम हो गया था, तो सब सेलिंग प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट भी तो कम होगा। तो उसी तरीके से बेटा हमने यहाँ रिलेशन देखा तो हमारे दिमाग में आया कि भाई ये 480 से 384 हो रहा है, इसका मतलब 20% डिस्काउंट है। कितना है बेटा? 20%। प्यारे बच्चों, अगर ये चीज़ें पसंद आई हो तो शेयर कर दिया करो। फिर से मैं एक वीडियो जल्दी से लेके आऊँगा आपके सामने, और टॉपिक पूरा ही करेंगे, और मेहनत करते रहो भाई, है ना। और चैनल सब्सक्राइब जल्दी करवाया करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। टेलीग्राम चैनल में जिस तरीके से आपने प्यार दिखाया उसी तरीके से यूट्यूब चैनल पर भी प्यार दिखाओ, क्योंकि बेटा जितना मोटिवेशन आपके प्यार से मिलता है उसी की वजह से इतनी मेहनत की जाती है। और आप जब लाइक करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, देखते हो, व्यूज ज़्यादा आते हैं, तो अंदर से आपके लिए और मेहनत के लिए करने के लिए मन करता है, क्योंकि हमें भी पता चलता है कि भाई लोग हमें पसंद कर रहे हैं। जब आप नहीं उतना प्यार देते हो तो फिर लगता है कि भाई किस लिए किया जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा शेयर किया करो भाई, है ना, चीज़ों को। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, आप अपना ख्याल रखोगे और बाकी लोगों का भी। क्लियर?